नमस्कार गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे शो में। गुरुजी, आज संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत परेशान हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि ग्रहों के बारे में। तो गुरुजी, 9 ग्रह जो होते हैं हमारे, आप हमें विस्तार से एक एक ग्रह के बारे में बताइए। अगर किसी का शुक्र खराब है तो उसको क्या करना चाहिए, किसी का बुध खराब है तो उसको क्या करना चाहिए, किसी का शनि खराब है तो उसको क्या करना चाहिए, किसी का मंगल खराब है तो उसको क्या करना चाहिए। बहुत सुंदर सुमित जी, आपने ये प्रश्न किया। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा जो पहली बार देख रहे हैं द सुमित चावला शो, बहुत ही बेहतरीन शो। देखिए, सूर्य हमें प्रकाश देता है। जब भी सूर्य निकलता है पूरी दुनिया को जागृत कर देता है। जागृत हमें नहीं करता, पूरी कायनात को करता है, वनस्पतियों को करता है जिनको खाकर हम जिंदा रहते हैं। तो जिसका सूर्य खराब है उसका सम्मान नहीं होगा। और अगर सम्मान पाना चाहते हैं तो घर में हम सूर्य को हम पिता का रूप समझते हैं। आप अपने पिता का सम्मान करें। और अगर प्रभु ना करे, अगर आपके पिताजी नहीं हैं तो सूर्य देव को अर्घ चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, जिससे सूर्य देव की आपको पॉजिटिव कृपा मिलती रहे, आशीर्वाद मिलता रहे और आपका सम्मान पूरे जगत में फैले। हम लोग यही चाहते हैं। आप इस मंत्र उच्चारण के साथ रोजाना 7 बार इस मंत्र का अगर उच्चारण करते हैं और जल चढ़ाते हैं, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः 7 बार चढ़ाते हैं। और एक बात मैं और बोलूँगा, अगर आप सम्मान भी चाहना चाहते हैं, आप अपने घर की पूर्व दिशा की जो दीवार है, वॉल है, उस पे सफेद 7 घोड़ों की तस्वीर लगाइए, भागते हुए, दौड़ते हुए। तो देखिए कैसे आपको उन्नति नहीं मिलती। यकीनन आपको जल्दी उन्नति मिलेगी। ये कार्य करेंगे तो सूर्य आपका बढ़िया हो जाएगा। या सूर्य को जल दें, रोजाना जल दें 6 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास से 7 बजे से पहले जल दें। ये नहीं 11-12 बजे उठ रहे हैं, सूर्य देव आपका इंतजार कर रहा है। सूर्य पिता समान है, सूर्य आपकी आत्मा है। और आत्मा को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो या तो पिता को सम्मान दें, पिता का रोज आशीर्वाद लें। जब भी आप जाएं अपने नौकरी पर, कार्य धंधे पर, बिजनेस पर, किसी भी प्रकार से आप अपने पिता को सम्मान देना ना भूलें। जैसे गुरुजी, मंगल, बजरंगबली महाराज का वो बहुत वो होता है। तो कई लोगों का मंगल बड़ा कहते हैं कि आज मंगल है, शुभ है, ये है, वो है, फलाना ठिकाना। तो मंगल ग्रह के बारे में कुछ आप हमें रोशनी डालें। देखिए, मंगल ग्रह के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आपकी जो एनर्जी है, किसी की भी एनर्जी है, अगर वो प्रॉपर ही डाउन हो गई है, उसको कुछ भी कार्य करते नहीं बनता है, जल्द ही थक जाता है, या ब्लड से संबंधित उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? मंगलवार के दिन, शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन 2 अनार बजरंगबली जी के चरणों में चढ़ाइए। आपका मंगल जल्दी से ही अच्छा हो जाएगा। और एनर्जेटिक के लिए आप साउथ की जो वॉल है, आपके घर की साउथ की जो वॉल है, उससे नीला और काला कलर हटा दीजिए। तो जल्दी आपको मंगल आपका अच्छा हो जाएगा, आप एनर्जेटिक हो जाएंगे। जो कार्य नहीं हो पा रहे थे वो भी आपसे होने शुरू हो जाएंगे। गुरुजी, एक और सवाल, जैसे बुध, हाँ। बुध के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बुध जो है सभी ग्रहों में राजकुमार है। जैसे सूर्य पिता है, राजा है, उसी प्रकार बुध राजकुमार है। राजकुमार, और राजकुमार की तरह रहता है, अपनी मनमानी करता है और अपना सब कुछ करता है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना चाहता है। बुध का मतलब बुद्धि। घर में कहते हैं ना, तेरी बुद्धि खराब हो गई है, और अगर अच्छा हो जाए तो तेरी बुद्धि बहुत अच्छी हो गई है, ऐसे बोलते हैं ना। Correct. तो बुध को अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें बुआ को, मासी को और अपनी बहन को बहुत अच्छे अच्छे तोहफे देने चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और अपने ये जुबान से कभी भी कड़वा ना बोलें, किसी के लिए गलत ना बोलें। ये आपको जल्द ही, ये वाणी है ना, वाणी, ये बुध है, इसको आप जैसा चाहेंगे
किसी को आपने अपना बनाना, अपना बना लीजिए और इसी वाणी से आप लोगों को पराया कर देते हैं। पराया मत कीजिए। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, एक हरा रुमाल, अगर आपका बुद्ध खराब है, अगर आपके बोलने से किसी को ठेस पहुंचती है, तो आप हरा रुमाल अपने पास रखें और गौ माता को हरा घास खिलाएं बुधवार वाले दिन, तो मंगल ही मंगल होगा। और अगर गौ माता बहुत ज्यादा दूर है, गौशाला दूर है, तो 5 पान के पत्ते गणपति जी के मंदिर में जाके शाम के समय अर्पण कीजिए। एक छोटा छोटा लड्डू रखकर, एक बूंदी का लड्डू रखकर उस पे अगर करेंगे तो आपका बुद्ध बहुत अच्छा हो जाएगा। यकीन जानिए, आपकी वाणी अच्छी हो जाएगी। जिसको आप आज प्यार से भी कहते थे और उसे बुरा लग रहा था, और ये कार्य करने के बाद, ये उपाय करने के बाद अगर उसको आप कुछ गलत भी कहेंगे यारी दोस्ती में, तो आपका बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि ठीक। गुरुजी, जैसे शनि, हाँ। शनि के बारे में आप, क्योंकि देखिए आजकल ये शनि प्रधान है और शनि की बहुत ज़्यादा अभी धनु पे और उस पे कंटक चल रहा है। शनि की पनौती चल रही है, 2.5 साल का भी समय है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। जिसका शनि खराब है उसको इस समय आराम नहीं है, उसको आराम नहीं मिलेगा, वो भागता दौड़ता रहेगा, आराम नहीं है, घर पे वो टिक ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं टिक पाएगा? क्योंकि शनि खराब है। शनि कहाँ से खराब होता है आपको पता है? पाँव से। आपके जूते फटे होंगे, आपका बिस्तर पे चादर फटी होगी, आपकी बनियान फटी होगी, तो फटे हुए कपड़े सबसे पहले अपने घर से निकाल दें। जूता जो फटा हुआ है, जुराब फटी हुई है, सबसे पहले निकाल दें। जैसे ही आप निकालेंगे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अगर ऐसा नहीं कर पाते, परेशानी होती है, कुछ समय के बाद अगर करना चाहते हैं, ये जो मजदूर होते हैं आपके घर का, जो जिसको आप संबोधन करके कुछ भी बुलाते हैं, ठीक है, जो आपका कपड़ा साफ करता है, पोछा लगाता है, बर्तन साफ करता है, उसको बड़े प्यार से बुलाइए। ओए तबे करके मत बुलाइए, गाली मत दीजिए। आपका शनि हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। यकीन जानिए, न्याय के देवता हैं वो, न्याय के राजा हैं शनिदेव। जिसका शनि खराब है उसका सब कुछ खराब है, जिसका शनि ठीक है उसका सब कुछ ठीक है, क्योंकि ये न्याय के देवता हैं, ये न्याय करते हैं। जैसा आपने किया है, अगर आम का बीज डालेंगे तो आम उगेंगे, कांटे का लगाओगे तो कांटे। तो इसीलिए जो खराब हो रहा है, और लोग कहते हैं कि मैंने तो किसी का बुरा किया नहीं, तो मेरे साथ क्या हो रहा है। तो कुछ कैरी फॉरवर्ड जो है पिछले जन्म के हमारे कर्म है, जो इस जन्म में हमारे साथ आ गए, उसी को भी तो हमने आगे नहीं भेजना ना, वो भी हमने बराबर करने हैं। इसीलिए अच्छा कार्य कीजिए, बुजुर्गों की सहायता कीजिए और मजदूरों को जल पिलाइए। यकीन जानिए आपका शनि ठीक हो जाएगा। गुरुजी, एक और बात, शुक्र, शुक्र भी बहुत स्ट्रांग ग्रह है। आपका तो शुक्र बहुत स्ट्रांग है, तभी आप इस लाइन में हैं। तो गुरुजी, शुक्र के बारे में हमारी जनता सौंदर्य, लग्जरी, बेहतरीन चीजों का है एक शुक्र। देखो, शुक्राचार्य जो है राक्षसों के गुरु हैं। जो भी आप चीजें हैं, लग्जरी है, गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, ऐश्वर्य है, फिल्म है, सिंगर है, अच्छी अच्छी चीजें जो करना चाहते हैं, ये शुक्र से संबंधित है। गुरुजी, धन तो आ नहीं रहा हमारे पास, तो क्या इस बारे में बताइए। शुक्र आप कहते हैं ये है, तो इसके बारे में क्या मतलब? देखिए, शुक्र जो है, लग्जरी आपको मिलेगी कैसे? जी, आप बताइए, लग्जरी कैसे मिलती है? जी गुरुजी, आप पैसे से, पैसे से, ठीक है, लक्ष्मी से मिलती जी। है। तो इससे करना क्या है आपने? जी गुरुजी, शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को, जी, शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को आपने अपने घर में कंजक जमानी है। जी, 9 कंजक जमाइए। 8 मिले, 8 जमा लीजिए। 10 साल से छोटी कन्या जो होती है उनको खीर खिलाइए। हर शुक्रवार को? हर शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को, एक ही अच्छा। बार आता है जी, उनको, जो छोटी छोटी 10 साल से छोटी कन्या है, उनको खीर खिलाइए और उनका आशीर्वाद लीजिए। जो खीर बनेगी सुमित जी, वो मिश्री की बनेगी, धागे वाली। अच्छा, वो चीनी की नहीं बनेगी। ठीक है, चीनी की मत बनाइएगा। और बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। और जो बुजुर्ग वृद्धाश्रम वगैरह है उनका जाके आशीर्वाद लीजिए। मेरी बात मानिए, किसी महीने की किसी भी तारीख को, या आपका जन्मदिन हो, या आपकी एनिवर्सरी हो, और या कुछ अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, एक बार वृद्धाश्रम में जाके बुजुर्गों का आशीर्वाद ले आइएगा। आपका काम 100% बनेगा। गुरु जी, जैसे बृहस्पति है, उसके बारे में
देखिए, हम लोग क्या है कि पढ़ाई लिखाई हम स्कूल में करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान हम प्राप्त करने के बाद भी कभी ऐसी अवस्था में चले जाते हैं कि हम गुरु को भी गाली देने लगते हैं। गुरु कोई बड़ा हो छोटा हो, गुरु को कभी आप बुरा मत बोलिए। जाने अनजाने में अगर आपसे गलती हो गई है, ठीक है, पंडित है, ब्राह्मण है, गुरु है, पिता है, जो भी बड़ा आपसे है, उसके बारे में गलत मत कहिए। गुरु के बारे में, और गुरु का कि आप क्या करना चाहते हैं कि हल्दी लेकर, एक थोड़ी सी हल्दी लेकर कॉपर के लोटे में थोड़ी सी जल के साथ वीरवार वाले दिन मंदिर जाइए और 9 परिक्रमा कीजिए। किसकी? पीपल की। क्या बोलकर करना है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप थोड़ा थोड़ा जल वह अर्पित करते रहिए। उसमें या तो एक पीला फूल डाल लीजिए, या हल्की सी हल्दी डाल लीजिए, या चने की दाल डाल लीजिए। एक एक चक्कर काटते जाइए और बोलते जाइए जो मैंने आपको भी मंत्र बताया है। 9 ग्रह, 9 चक्कर, 9 सर्कल आप काटेंगे पीपल के, और हाथ जोड़कर माफी मांग लीजिए कि जाने अनजाने में मेरे से कुछ गलत हुआ है, उसको प्रभु क्षमा करें। अगर ये कर सकते हैं तो ये कीजिए। एक उपाय और भी है, गौ माता को गौशाला जाकर चने के साथ, गीले चनों के साथ, चने की दाल के साथ गुड़ का ढेला रख के खिलाइए। खिलाने का तरीका भी लोगों को थोड़ा सा आना चाहिए। प्लास्टिक के पन्नी में दे देते हैं, नहीं देना प्रभु जी। आपने देने का कैसे है? ऐसे हाथ से दीजिए, दोनों हाथ से दीजिए, हाथ में रख के दीजिए। जब तक गाय आपका हाथ ना चाट लें तब तक हाथ मत हटाइएगा, क्योंकि हाथों की लकीरें तो है ना, ये चेंज कैसे होंगी? कहते हैं ना कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, तो वो वास होता है उसमें, उसका आप आशीर्वाद लीजिए और गौ माता को अपने हाथ से वो खिलाइए। हर वीरवार को खिलाइए 40 दिन के अंदर। अब यकीन जानिए, जब तक हमारी दूसरी तीसरी वीडियो नहीं आ जाती, आप खुद आशीर्वाद देते फिरेंगे कि प्रभु जी, द सुमित चावला शो में हमने इतना खूबसूरत उपाय किया और जिससे आज हमारा घर स्वर्ग बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुजी। गुरुजी, एक बात और कहूँगा मैं, जैसे आजकल रिलेशनशिप का ज़माना है, तो मतलब उसमें टिक नहीं पाता। कई बार रिश्ते बिगड़ जाते हैं, बहुत जल्दी शादी होती है, डाइवोर्स हो जाते हैं। आजकल बहुत सिस्टम चला हुआ है, आप देखते हैं। तो वो ऐसा क्या प्रॉब्लम होता है कि वो इतना रिलेशन लंबा नहीं चल पाता है, टिक नहीं पाता है, सिचुएशन खराब हो जाती है? बहुत सारे रीज़न रहते हैं इसमें रिलेशंस ना टिक पाने के। हमारा जो वास्तु है, वास्तु के अकॉर्डिंगली आप सभी जिनका भी रिलेशन थोड़ा सा भी खराब है या दिक्कत है, आप अपने घर में जिसमें आप बेडरूम में सोते हैं, उस बेडरूम में देखिएगा कोई शीशा तो नहीं है। उस शीशे को आज हटा दीजिए। अगले एपिसोड में आप खुद कहेंगे कि सारी चीज़ें ठीक हो गई। आप अपने बेडरूम का शीशा हटाएं। और दूसरी बात, साउथ वेस्ट में आपके घर में कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट में कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए, और अगर वो गड्ढा होता है आपके रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। बाप बेटे का रिलेशन खराब होगा, बाप बिटिया का खराब होगा, आपका क्लाइंट से खराब होगा, और आपके पारिवारिक रूप में झगड़े कलह चलते रहेंगे। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। एक तो आज सबसे पहले यही कीजिएगा। लोग शीशा हटा देते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं हमारा झगड़ा अभी भी शुरू है। तो आपने करना क्या है, उसमें एक चीज और शीशे की रखी है जो लोगों को पता नहीं चलता। मैं बताता हूं आपने बेडरूम में जो टीवी रखा हुआ है, उसको देखने के बाद रात के समय पर्दा डाल दें, जिसकी वजह से आपका शुक्र खराब नहीं होगा। और एक चीज और कर सकते हैं, प्यार भरी फोटो आप अपनी पारिवारिक या आपकी लविंग फोटो जो आपने कभी खिंचवाई होगी आफ्टर मैरिज, ठीक है, उसको वहां पर रखिए। और सबसे बड़ी बात, आप अपने बेडरूम को खुशबूदार बना के रखिए, परफ्यूम्स वाला बना के रखिए। परफ्यूम एक दूसरे को आप गिफ्ट करें, डियो गिफ्ट करें, अच्छा परफ्यूम दें, जिससे आपका जो मंगल, जो आपका रिलेशन है, वैवाहिक
रिलेशन है वो खुशबूदार रहे, बेहतरीन रहे। और सब कोई भी देखे, क्या देखिए हमने जो देखे हैं, ये कपल देखे हैं हमेशा खुश रहते हैं, बढ़िया रहते हैं, कभी झगड़ा नहीं करते, और इनके चेहरे से ऐसा झलकता है कि शायद आज ही मैरिज हुई है। देखिए आप कहते होंगे ना कि देखिए आज ही शादी हुई है, कितने बढ़िया हिसाब से जी बताएं। गुरु जी, जैसे आजकल लोगों को ये है कि पैसा पैसा बहुत एक ऐसा प्रॉब्लम है कि पैसा नहीं आता, बहुत मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी दिक्कतें या परेशानियां रहती हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए? कोई ऐसा उपाय जिससे कि पैसे आ जाएं, जिससे घर परिवार संतुष्ट, क्योंकि आजकल पैसे की बहुत वैल्यू है, आप जानते हैं। तो हर जगह पैसा चलता है, हर जगह पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो कई कई लोग इतनी मेहनत करते रहते हैं, दिन रात एक करते हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं पा पाते। पैसा क्या है? पैसे को अगर हम दूसरी तरीके से आंकें तो पैसे को आज मैं बताने जा रहा हूं सुमित चावला शो में, पैसे का दूसरा एंगल होता है नीयत। अगर आपकी नीयत ठीक है, आप किसी का पैसा दबा लें और फिर कहें वो खर्च हो जाए और कहीं मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, तो आपकी नीयत सबसे पहले ठीक होनी चाहिए। जिसका आप पैसा लेते हैं उसको वापसी करें। और वास्तु से संबंधित चीज़ें हैं वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। वास्तु के अकॉर्डिंगली आप मिट्टी का एक कुज्जा ले आइए सुमित जी। जी जी। वो कुज्जा लाने के बाद उसमें आप टूटे हुए नहीं, खंडित चावल नहीं डालने, ओरिजिनल चावल, एकदम बढ़िया चावल आप डाल लीजिए। जी जी। ठीक है, चावल डाल देंगे, पूरा भर देंगे मिट्टी के कुज्जे को, और उसके ऊपर गोल्डन तीन दर्शकों 3 गोल्डन सिक्के रख दीजिए। या अगर वो नहीं है तो घर में एक चांदी का सिक्का हो या 3 सिक्के हो जी जी, वो आप रख दीजिए। और उसके डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अगर आपके पास कॉपर का लोटा है, कॉपर में भी रख सकते हैं जी, मिट्टी का है उसमें भी रख सकते हैं। ठीक है, और इसको आपको नॉर्थ ईस्ट में रखना है। ठीक है जी। कहां रखना है दर्शकों? नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे तो आपको पैसे की दिक्कत कभी नहीं होगी। एक बात और ध्यान से नोट कर लीजिए, आपकी सुमित जी नॉर्थ की जो वॉल है, ज्यादातर आजकल देखो डिजाइनर चल रहा है, कोई कौन सा वॉलपेपर लगा लेता है, कोई नीला काला पीला, लेकिन देखिए उनको वास्तु का ज्ञान नहीं होता, रंगों का नहीं ज्ञान होता। तो रंगों की भी अलग ही एक पहचान और थेरेपी होती है। जी जी, वास्तु के अकॉर्डिंगली हम उससे ही उपचार करते हैं। कभी हम तस्वीरों से उपचार करते हैं, कभी हम एनर्जी से करते हैं, कभी किसी चीज से करते हैं। ठीक है, तो ये जो कलर्स है, कलर्स आपको बहुत ध्यान से कराने चाहिए। और अगर उसका ज्ञान नहीं है तो एक व्हाइट कलर का आप प्रॉपर पूरा घर क्रीम, हाँ एवरी क्रीम कलर्स का आता है वो करा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये आपको नॉर्थ ईस्ट पर रखना है 43 डेज। 43 डेज रखने के बाद इसी को आपको दर्शकों कबूतर को खिला देना है। गुरु जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वो ये है कि कई बार लोगों को सक्सेस नहीं मिलती। उसका क्या प्रॉब्लम है कि हम मेहनत करें और उसके बाद इतना कुछ करने के बाद सक्सेस नहीं है हमारे हाथ में, उसका क्या प्रॉब्लम है? सक्सेस तो देखिए ये सारी चीजें भाग्य से हैं और भाग्य इंसान खुद बनाता है। ठीक है ना, आप सक्सेस को किस तरीके से आंकते हैं जी। सक्सेस अगर पाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सुबह जो है 6 बजे 5 बजे उठना पड़ेगा। लोग 11 बजे उठते हैं और कहते हैं हमें सक्सेस नहीं मिल पा रही। और सक्सेस के लिए बहुत सारे रीजंस हैं। सक्सेस पाना है तो सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, बहन बेटियों का सम्मान करें, और घर से बाहर जाते समय एक इलायची मुंह में रखकर जाएं। 100% आपको सक्सेस मिलेगी। और आप अपने घर में जो आपके प्लांट्स हैं, प्लांट्स जानते हैं ना? जी जी जी, पौधे जानते हैं, उनको जल चढ़ाएं जी, उनको जल चढ़ाएं। कम से कम 9 प्लांट होने चाहिए हर घर में। मैं लोगों को बताता हूँ जी, जहाँ मैं जाता हूँ, कम से आपकी भावना अच्छी हो जाती है। ठीक है, आप जैसे जैसे जल चढ़ाएंगे जैसे ग्रो होगा पौधा, उसी प्रकार से आपकी सक्सेस भी ग्रोथ होगी। जी जी। 9 पौधे इसीलिए हैं क्योंकि आपके नवग्रह हैं जी जी। तो इसीलिए छोटे छोटे आप पिपली का प्लांट, इंडियन प्लांट्स, कोई भी प्लांट रखें, लेकिन कांटे वाला प्लांट दर्शकों बिल्कुल मत रखिएगा। सक्सेस पाने के लिए 9 छोटे छोटे पौधे लाएं और अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए देखिए। यकीन जानिए, जैसे जैसे वो बढ़ते रहेंगे आपके जल डालने से, वैसे वैसे आपकी तरक्की होती जाएगी।
थैंक यू गुरुजी। गुरुजी हम अगले एपिसोड में जी बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं, लोगों की बहुत सारी क्वारीज होती हैं, बहुत सारी लोग चीज़ पूछना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गुरुजी हम जो भी हैं इस एपिसोड के बाद नेक्स्ट एपिसोड जो भी हमारे दर्शक सवाल पूछना चाहेंगे तो हमारे आचार्य जी इसका आपको जवाब देंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में गुरुजी आपने इस जनता को सवालों का जवाब आपने देना है। बिल्कुल देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला। थैंक यू, धन्यवाद। आपका भी बहुत ही बेहतरीन शो है द सुमित चावला शो। मैं आपको भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और आपके दर्शकों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो बहुत ही चाह कर, बहुत ही लाइक करके, सब्सक्राइब करके और शेयर कर रही है इस वीडियो को। थैंक यू। तो मिलते हैं दोस्तों नए एपिसोड में अगली बार। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।